हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज ये मेरा हिंदी व्याकरण का चौथा वीडियो है और हमने 3 वीडियो में देखा था पीछे वर्ण के बारे में। आज ये चौथा वीडियो में देखेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, पहले इसका डिफिनेशन संज्ञा का। इसका डिफिनेशन यानी कि डिफिनेशन क्या होता है संज्ञा। परिभाषा इसका क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बोलेगा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो या भाव किसको कहते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं, ये सबके नाम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में आ जाएगा राम। राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। राम बोले, श्याम बोले, गंगा, कलम, किताब, पटना, गया, बचपना। ये बचपना क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। बोले राम कौन संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या हुआ, कहे कि ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। राम बोले, श्याम हो जाएगा फिर क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा बोलेगा तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहा कि गंगा भी क्या है, एक खास नाम है। और कलम, कलम ये क्या है, वस्तु है। ये कौन किस में आ जाएगा, वस्तु में आ जाएगा, वस्तु हो जाएगा, स्थान आ जाएगा। ये देखेंगे कि कौन संज्ञा है, आगे देखें, ठीक है। ये सब क्या है, संज्ञा। बुढ़ापा बोलेगा तो बुढ़ापा, ये कौन सी संज्ञा में आ जाएगा, भाव यानी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है ना। भाव का बोध हो रहा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखेंगे संज्ञा के प्रकार जानेंगे, ठीक है। आगे संज्ञा के प्रकार जानेंगे, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। बोलेगा संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के हो जाएगा, ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। बोले संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक संज्ञा। इसमें पहला जानेंगे किसके बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। पहला जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा। इसका परिभाषा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास बोले क्या बोले, किसी खास व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, इसका क्या हो, खास का बोध हो, तो क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, राम क्या है, ये किसी व्यक्ति का खास नाम है, यानी किसी का पर्सनल नाम है। जब हम राम बोलेंगे तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का बोध होगा। जब किसी एक व्यक्ति का बोध हो या खास का बोध हो तो क्या किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। राम बोले, श्याम, रामायण, महाभारत, ये क्या है, ये कुछ कट गया, छोड़ दो उसको। पटना, गंगा, सूरज, ये सब क्या है, खास नाम है। सूरज बोलेंगे किसी भी किसी एक का बोध होगा। गंगा बोले ये भी क्या है, किसी एक का नाम ही है। पटना बोले, पटना क्या एक शहर का नाम है। पटना बोले से क्या बहुत सारा का बोध होगा, पटना बोले से सिर्फ एक पटना शहर का बोध होगा, ठीक है। रामायण बोले ये भी क्या है, नाम है। श्याम बोले तो ये किसी व्यक्ति का नाम, इससे एक का बोध होगा, ठीक है। जब किसी खास व्यक्ति हो, वस्तु हो के नाम का बोध हो, ठीक है, तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन संज्ञा है, जातिवाचक। इसमें क्या होगा, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे हम किसी एक प्राणी का नाम ले या वस्तु का नाम ले तो उससे उसके पूरे जाति का बोध, संपूर्ण मतलब क्या हो जाएगा, पूरे जाति का बोध। यानी किसी एक के नाम लेने पर जब पूरे जाति का बोध होगा तो किसमें आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। उसे क्या कहेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे इसका परिभाषा देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जो, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। जैसे इसमें आ जाएगा गाय। गाय बोलेंगे तो गाय के पूरे जाति का बोध होगा। उसमें किसी एक गाय किसी का नाम नहीं होता, यानी गाय बोले तो गाय के पूरे जाति का बोध होगा। गाय बोले, कुत्ता बोले, लड़का बोले, लड़की बोले, नदी बोले, पशु, पक्षी, हिमालय, पर्वत, ये सब क्या, जब हम पर्वत बोले तो पर्वत किसी का नाम नहीं होता, यानी पर्वत बोलने से पूरे पर्वत का बोध होगा, ठीक है। नदी बोलेंगे तो पूरे नदी का बोध होगा। पशु भी बोलेंगे तो पूरे पशु का, पक्षी बोले पक्षियों के पूरे जाति का बोध होगा, ठीक है, पक्षियों के पूरे जाति का। हिमालय बोले तो क्या नाम नहीं,
आगे क्या लड़की, लड़की बोलेंगे तो किससे क्या बोध होगा, नहीं, तो ये लड़की बोलने से लड़की की संपूर्ण यानी पूरे लड़की का बोध है, संपूर्ण जाति का। लड़का बोलने से भी पूरे का बोध होगा। कुत्ता भी, कुत्ता बोलने से क्या होता है, कुत्ता किसी का नाम है, कुत्ता बोलने से कुत्ता के संपूर्ण जाति का बोध है, ठीक है, कुत्ता के संपूर्ण जाति का बोध होगा। तो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, यानी एक का नाम लेने पर उसके पूरे जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 3 में है समूहवाचक संज्ञा, 3 में है समूहवाचक संज्ञा। अब ये जानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब इसका परिभाषा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा का। इसका परिभाषा है जिस संख्या से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिसे बोलेंगे मेला, तो मेला मतलब क्या, समूह का ही बोध है। मेला कहाँ पे, जहाँ पे एक व्यक्ति रहेगा वहाँ पर मेला बोलेंगे, नहीं, जहाँ पे भीड़ हो, यानी बहुत सारा लोग हो या जानवर हो, वहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको मेला बोलेंगे, भीड़ को बोलेंगे, भीड़ हो जाएगा। समिति, एक लोगों की समिति ने कहा था, जहाँ पर ढेर लोग होते हैं वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, समिति बोलेंगे। गुच्छा, झुंड, परिवार, सेना, वर्ग। सेना बोलेंगे तो इन्हें ढेर सारा लोग होंगे, जहाँ पर ढेर सारा सिपाही होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, सेना। तो इससे क्या होता है, ये सबसे किसका बोध होता है, समूह का। ये सबसे किसका बोध होगा, समूह का, इसलिए उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे समूह का बोध होगा उसे समूहवाचक संज्ञा। ये सब किसका बोध करा, समूह। समिति बोलने से ये बहुत सारे लोगों का बोध होगा, ठीक है। समिति बोलेंगे, गुच्छा बोलेंगे तो गुच्छा बोलेंगे क्या, जैसे अंगूर का गुच्छा हो जाएगा तो अंगूर में बहुत सारा गुच्छा यानी समूह का बोध हो गया। और बोले झुंड यानी भीड़ हो जाएगा, झुंड, समूह, भीड़, ये सब किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। अगला देखेंगे, अगला हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो जिस संज्ञा से, इसका परिभाषा देखेंगे, जिस संज्ञा से वस्तु के माप या तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु के माप या तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि वैसी संज्ञा जिसे गिनना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा चावल, गेहूँ, दूध, दही, तेल, ये सब क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कहा कि जो चावल होता है इसको क्या करते हैं, माप या तौल का ही बोध करते हैं, इसको गिनते नहीं है, गिनना क्या है, कठिन है। चावल बोले, गेहूँ बोले, ये सब क्या होता है, मापा या तौला जाता है। दूध बोले, दही बोले, तेल बोले, ये सब क्या होता है, माप या तौल कर ही दिया जाता है। जैसे जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध हो किस में आ जाएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाए, ठीक है। अगला है भाववाचक संज्ञा। अब जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। अब इसका परिभाषा जानेंगे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का परिभाषा, इसका परिभाषा हो जाएगा जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव का बोध हो, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव का बोध हो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में इसका देखेंगे, इसका जैसे क्या आ जाएगा भाववाचक संज्ञा का, इसका जैसे में आ जाएगा अच्छाई, अच्छाई आ जाएगा, बुराई आ जाएगा, लड़ाई आ जाएगा, मिठास, बचपना, बुढ़ापा, मित्रता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसको हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव करते। भाव का मतलब होता है क्या, सिर्फ अनुभव करा, जिसे छुआ या देखा ना जा सके, सिर्फ अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं, भाव होता है। भाव का मतलब ये होता है जिसे सिर्फ अनुभव किया जाता है। जैसे अच्छाई, अच्छाई को हम देखते या छूते नहीं, सिर्फ अनुभव करते हैं तो क्या है, अच्छा। मिठास बोले, लड़ाई बोले या मिठास, मिठास को देखते या छूते नहीं, सिर्फ अनुभव करते हैं। चखने पर क्या होता है, अनुभव होता है कि ये क्या है, मीठा। तो जिसे हम अनुभव करेंगे वो किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। मित्रता, बुढ़ापा, ये सबको देखते नहीं, सिर्फ अनुभव किया जाता है, ठीक है। नहीं सबको देखते नहीं, सिर्फ अनुभव किया जाता है, तो किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या है, कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। ये कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा को और आधुनिक में कुछ और बांटा गया है। जिसमें क्या जाएगा, पहला में है, पहला के क में दिया है प्राणीवाचक संज्ञा, ख में दिया है अप्राणीवाचक संज्ञा। दूसरा के क में है गणनीय संज्ञा और ख में है अगणनीय संज्ञा। तो अब इसमें जानेंगे आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जानेंगे। पहला में क्या है, पहला के क में प्राणीवाचक संज्ञा। तब यह जानेंगे कि प्राणीवाचक संज्ञा किसको कहते हैं जी, ठीक है। पहला देखते हैं प्राणीवाचक संज्ञा के बारे में। पहला के क में दिया है प्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संज्ञाएं जो जीवित हो अर्थात चल फिर और उठ बैठ सकती है। वैसी संज्ञाएं जो जीवित हो अर्थात चल फिर सकती है, उठ बैठ सकती है, उसे क्या कहेंगे, प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य,
चल फिर सकता है। पशु बोले ये भी क्या है, जीवित है, चल फिर सकता है भी, उठ बैठ सकता है। पक्षी ये भी क्या है, जीवित है, चल फिर सकता है, उठ बैठ सकता है। कीट पतंग ये सब क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा का है ताकि ये सब जीवित है और चल फिर भी सकता है, उठ बैठ भी सकता है। तो वैसी संज्ञाएं जो चल फिर सकता है, उठ बैठ सकता है, वो किस में आ जाएगा, प्राणीवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, प्राणीवाचक संज्ञा में। अगला है अप्राणीवाचक संज्ञा। ख में क्या है, अप्राणीवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, अप्राणीवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वो वैसी संज्ञाएं जो जीवित नहीं हो। प्राणीवाचक में क्या था, जीवित था, और अप्राणीवाचक में जीवित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञाएं जो जीवित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, पौधा, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है, ये सब जीवित है, नहीं ये सब जीवित नहीं है, और नहीं ये सब ईंट पत्थर क्या चल फिर सकता है। प्राणीवाचक में क्या होता है कि चल फिर भी सकता था, उठ बैठ भी सकता था। और अप्राणीवाचक में क्या होता है, वो वैसी संज्ञाएं जो जीवित नहीं हो, अर्थात चल फिर और उठ बैठ नहीं सकती है। जैसे पेड़ पौधा ये सब क्या चल फिर सकता है, नहीं चल फिर सकता है, ये सब किस में आ जाएगा, अप्राणीवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरा था क्या, दूसरा के क में था गणनीय संज्ञा। दूसरा के क में क्या है, गणनीय संज्ञा। अब ये जानेंगे कि गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो गणनीय संज्ञा क्या होता है, परिभाषा क्या, वैसी संज्ञाएं जो गिना जा सके, वैसी संज्ञाएं जो गिना जा सके उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञाएं जिसे गिना जा सके उसे क्या कहेंगे, गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो जाएगा, पशु, पक्षी, पुरुष, ये सब को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। मनुष्य को गिन सकते हैं, पशु को गिन सकते हैं, पक्षी को गिन सकते हैं। तो वैसी संज्ञा जिसे गिना जाएगा उसे क्या कहेंगे, गणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला है क्या, अगणनीय संज्ञा। अगला क्या है, अगणनीय संज्ञा। इसमें क्या हो जाए, वो वैसी संज्ञाएं जिसे गिना नहीं जा सके, वो वैसी संज्ञाएं जो गिना न जा सके उसे क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा। गणनीय में गिना जाता है और अगणनीय में गिना नहीं जाता है, तो उसे अगणनीय में क्या हो जाएगा, जो गिना नहीं जाएगा तो अगणनीय संज्ञा, और गिना जाएगा तो गणनीय संज्ञा। तो अगणनीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा गेहूँ, चावल, दाल, ये सब को गिना नहीं जा सकता। गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, ये सब को माप या तौल किया जाता है, गिना नहीं जाता है। तो जिसे गिना नहीं जाएगा उसे क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा, और जिसे गिना जाएगा उसे गणनीय संज्ञा। ठीक है, ओके।